कार्यक्रम में जिसे भी बुलाया गया है वो सम्मान के हकदार हैं और वो कहीं न कहीं किसी न किसी स्कूल से शौक किए हैं और समाज के अगले पंक्ति के लोगों का यह एक फर्ज है कि ऐसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए उसे सम्मानित किया जाए। और आपके इस प्रयास का, आपके इस कार्यक्रम के लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम बच्चों से यह कहना चाहते हैं कि आप जिंदगी के पहले पड़ाव को बड़ी सफलता से पास किया है। आप मैट्रिक में अच्छा नंबर लाए हैं, आप इंटर में अच्छा नंबर लाए हैं, तो आप अपने कदमों को डगमगाने नहीं देंगे। और जो भी लोग अभी टॉप किए हैं या अपने स्कूल में अच्छा किए हैं, उन सभी से मेरा आग्रह कि आपके सम्मानित होने से आपके माँ बाप अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करते हैं। उन्हें बहुत फक्र महसूस होता है कि मेरे बच्चे को रक्सौल में सम्मानित किया जा रहा है। तो आप ऐसा जरूर करिए कि आपके अभिभावकों के साथ साथ इस रक्सौल को भी आप इनाज, यानी आप ऐसा जरूर मुकाम अपने लिए हासिल करिए कि आपको जाना जाए, रक्सौल आपसे जाना है। इस साल प्लस 2 का जो रिजल्ट आया, तो रक्सौल पहली बार पूरे बिहार में टॉप 10 में शामिल हुआ और रक्सौल के 3 बच्चे बिहार के टॉप 10 में थे। तो हम उन बच्चों के लिए और उनके माँ बाप के लिए भी उनको भी बधाई देते हैं, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं कि आप अपने बच्चे को इतना मोटिवेट तो कीजिए। इस छोटे शहर से वो टॉप 10 में शामिल हुए और छोटे स्कूल से हुए। और जहां तक मैं जानता हूं कि टॉप 3 में 2 बच्चे आए हैं और सभी के सभी साधारण परिवार हैं। वो बहुत बड़े स्कूल में नहीं थे, उन्हें बहुत कोचिंग की सुविधा नहीं मिली, फिर भी उन्होंने अपने लिए एक जमीन हासिल किया है। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चा अपने लिए तय करेगा कि मुझे यहां बनना है, तो दुनिया का कोई ताकत उसे रोक नहीं सकता है। और दुनिया ऐसे ही लोगों को जानती है जो जिद्दी होते हैं, जिनके अंदर जिद होता है, जिन्हें कर गुजरने की साहस होती है। और जब भी आप दुनिया को जानेंगे और जब भी किसी भी फील्ड के टॉप 10 लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा कि इतिहास बनाने वाले लोगों ने बहुत संघर्ष किया था। और मैं इसलिए चंद उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर कलाम साहब के बारे में बच्चा जानता है, वह एकदम एक साधारण परिवार के थे। और जानने के लिए लोग कहते हैं कि वो अखबार बेचा करते थे, ये आम लोग जानते हैं। लेकिन मैं बच्चों से यह कहना चाहता हूं कि कलाम कितना स्ट्रगल किए थे, कितना संघर्ष किए थे, और इतना संघर्ष किए थे कि पूरी दुनिया में श्रद्धा से पूछती है, श्रद्धा से याद करती है। आज सोशल मीडिया या जो भी जमाना है, हर बच्चे को मालूम है कि उसका अगला स्टेप क्या हो सकता है। लेकिन जब कलाम तमिलनाडु के गांव से आ रहे थे, तो उन्हें मालूम नहीं था कि प्लस 2 के बाद इंजीनियरिंग होता है। और कलाम ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किए थे, उन्हें मालूम ही नहीं था कि प्लस 2 के बाद ही इंजीनियरिंग होता है। और कलाम साहब जब MIT में अप्लाई किया, तो उसमें उन्हें अच्छा नंबर आया और उन्हें एडमिशन कराने के लिए पैसा नहीं था। तो इतने साधारण परिवार के थे, उस समय बैंक लोन नहीं देती थी, एडमिशन का रास्ते था, परिवार परेशान था। उनकी एक सिस्टर थी, मैरिड थी, जोहरा अपने हस्बैंड से जाके कहती है, मैं सबसे चाहता हूं कि आप अपने लिए विश्वास ऐसा बनाए, यदि आपको कोई गलत कहता है तो सामने वाला कहे कि तुम झूठ बोलता है। कलाम की बहन जोहरा अपने हस्बैंड से कहती है कि अब्दुल के एडमिशन के लिए पैसा नहीं है, अब्बा पैसा का व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, मेरे गले का जो कंठा है वह यूं ही फालतू पड़ा है, क्यों नहीं इसको बेच कर अपने भाई को पढ़ा दें। और मुझे यकीन है कि अब्दुल इतना ईमानदार है कि जब
वह पढ़ लेगा तो इस कंठे से अच्छा कंठा मुझे खरीदेगा। और जोहरा का कंठा बेच दिया अब्दुल का एडमिशन हुआ। एक प्रसंग है अब्दुल कलाम साहब का, जब वो 3rd ईयर में थे तो MIT के डायरेक्टर थे श्रीधरन, फिजिक्स के प्रोफेसर थे और MIT के डायरेक्टर थे। उन्होंने सारे बच्चों को फाइटर विमान का प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 90 दिन का टाइम मिला था। डॉक्टर कलाम जब प्रोजेक्ट बना के लेके गए तो पूरे कॉलेज में सबसे अच्छा उनका प्रोजेक्ट था, लेकिन श्रीधरन ने उस प्रोजेक्ट को फेंक दिया और कहा कि तुमसे यह उम्मीद नहीं थी और तुम्हें 30 दिन का टाइम दे, 30 दिन का टाइम देते हैं, तुम्हें फिर से प्रोजेक्ट बनाना होगा और यदि तुम्हारा प्रोजेक्ट अपनी बार अच्छा नहीं हुआ तो तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। कलाम इतने साधारण परिवार के थे, उन्हें मालूम था कि यदि कॉलेज उन्हें स्कॉलरशिप नहीं देगा तो पढ़ नहीं पाएंगे। फ्राइडे का दिन था, वह रोते हुए कॉलेज से निकले और सोचे कि अब क्या कर सकते हैं, जो 90 दिन में जो प्रोजेक्ट नहीं बना पाए वो 3 दिन में कैसे बन सकता है, और यदि नहीं बनेगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमारे परिवार के पास पैसा नहीं है क्योंकि स्कॉलरशिप रोक दिया जाए। कलाम शाम को भूखे रहे और रोते रहे, लेकिन रात को उन्होंने फैसला किया कि मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, मुझे प्रोजेक्ट 3 दिन में तैयार करना है। और कलाम अपने जीवनी अग्नि के उड़ान में लिखते हैं कि शुक्रवार की रात को 8 बजे मैंने फैसला किया कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना है और मैं प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। पूरी रात में खड़ा होकर प्रोजेक्ट बनाया और शनिवार के पूरे दिन मैं प्रोजेक्ट बनाता रहा। शाम के 4 बजे मैंने कुछ खाया और फिर प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। पूरे संडे में काम करते रहा और संडे की रात की 4 बजे भोर में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला। इसी दौरान MIT के जो डायरेक्टर थे श्रीधरन, वह टेनिस खेलने जाते थे और जब होटल से गुजर रहे थे होटल के बीचों बीच से, उन्होंने देखा कि अब्दुल के कमरे में लाइट जल रहा है। उनको ध्यान आया कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं जो प्रोजेक्ट बना रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि 3 महीने का प्रोजेक्ट वो 3 दिन में कैसे बनेगा, मैं गुस्से में गलत कर दिया, देखते हैं चल के। और जब अब्दुल के कमरे के पास आते हैं, उनका गेट खुला था, धीरे से पूछ के और अंदर घुस गए। अब्दुल को भी महसूस हुआ कि कमरे में कोई आया है, लेकिन जब कोई रोका नहीं तो उन्हें लगा कि मेरी वहां है। 15 मिनट बाद वो प्रोजेक्ट लपेटते हुए पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि श्रीधरन रो रहे थे। श्रीधरन को गले से लगाते हैं और कहते हैं कि मैं गुस्से में कह दिया था कि तुम्हें 3 दिन में प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन तुमने 3 दिन में प्रोजेक्ट बना के दिखा दिया है। मुझे फख्र है और मैं आज अपने कॉलेज के असेंबली में घोषणा करूंगा कि तुम एक दिन भारत का बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वह कलाम जो मिसाइल मैन के रूप से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, जिसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, जिन्हें सफल होने की सिद्ध है, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम उसको रोक नहीं पाता है। भारत का एक नाम है सुंदर पिचाई, जो गूगल कंपनी का CEO है, दुनिया की 1 नंबर की कंपनी के 1 नंबर के पोस्ट पे है। और मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, हमेशा कहना चाहता हूं कि हमेशा पागल इतिहास बनाते हैं, नॉर्मल इतिहास नहीं बनाते। सुंदर पिचाई को सारा लोग नॉर्मल कहता था। वो अपने माँ के साथ जब बाजार में सब्जी खरीदने जाते थे तो अपना बढ़ाते रहते थे। वो रिक्शा पे अपनी माँ के साथ जाते थे तो भी बढ़ाते रहते थे। उनकी माँ को भी शर्म आती थी कि मेरा बच्चा नॉर्मल है। सुंदर पिचाई इतने साधारण परिवार से थे जिनका 2